वेलकम ऑल ऑफ यू ये वर्कशॉप के अंदर। और आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि आप जो डे टू डे लाइफ में पढ़ाई करते हो उसमें हम लोग एआई का यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं हमारे इंस्टीट्यूट जो भी एकेडमी है उसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो एक स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव है, हम दोनों मतलब दोनों कलीग्स हैं, साथ में इंजीनियरिंग पढ़ रहे अभी बीटेक। तो हमने सोचा कि जब हम टेंथ में थे तब क्या प्रॉब्लम बच्चे मतलब हम फेस कर रहे थे। तो हमें पता नहीं था कि एआई के टूल्स अवेलेबल है, जबकि अवेलेबल थे और हमारा बहुत टाइम इसमें वेस्ट जा रहा था। तो हमने सोचा कि ये चीज़ आप लोगों के लिए भी करनी ज़रूरी है कि आप लोग को एक अवेयरनेस दी जाए कि एआई होता क्या है, एआई के टूल्स यूज़ कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सो माई सेल्फ ताहिर जमाली। मैं अभी फ़िलहाल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बीटेक इन सीएससी साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम पीपी सवानी यूनिवर्सिटी कोसंबा, डे वन। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के साथ, यूज़ ऑफ एआई फॉर स्टडीज़। ठीक है, अब मुझे भी पता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, पूरा साल तुम लोग पढ़ाई करते रहते हो, तो मतलब फेडअप होना बराबर है, वो तो मतलब होते ही है, हर बच्चा फेडअप होता है पढ़ाई के सारी चीज़ें खुद से करके, फिर वो असाइनमेंट्स हो, प्रोजेक्ट्स हो। तो अब से ये चीज़ आप लोग को नहीं करनी पड़ेगी। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब हम एआई से कराएंगे अब से। ये सेशन के बाद आप क्या लर्न करोगे कि आपके कितने एकेडमिक आवर्स यानी कितने घंटे आपके पढ़ाई के बच जाएंगे अगले साल से, ये आपको आज पता चल जाएगा। तो अब टाइम वेस्ट करना हम छोड़ देंगे, अब से हम करेंगे स्मार्ट स्टडी। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं सीधा। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि एआई के बहुत सारे मतलब कोई नंबर नहीं है एआई टूल्स का जो अवेलेबल हो ऑनलाइन। लेकिन मैंने ऐसे 40 से 50 टूल्स देखे, लेकिन उसमें से मुझे ऐसा लगा कि बाकी सारे हाई टेक मतलब अभी तुम लोग को काम नहीं आएंगे। जो अभी तुम लोग को काम आएंगे एट प्रेजेंट, जो हमने ये लिया है मतलब ग्रेड्स लिए हैं, 7 ग्रेड टू 10th ग्रेड के बच्चों को जो काम आएगा, 11th या 12th ग्रेड भी, तो उनको यही चार ज़्यादातर काम आएंगे। ठीक है, और आज मैंने फोकस किया है इंग्लिश टूल्स पे ज़्यादा करके कि मतलब कौन से टूल्स आपकी इंग्लिश को सुधार सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम उसमें ही आता है। So these are some AI tools to make your work or study very easier than before. Let's have a look at the basic tasks they all perform and take an idea of how they work. ठीक है, अब पहला टूल हमारा है क्विलबॉट। अब क्विलबॉट क्या काम करता है? क्विलबॉट ये अश्योर करता है कि आप जो भी लिखो इंग्लिश में वो अच्छे से लिखो। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है? रीफ्रेज योर सेंटेंसेस, से द सेम थिंग इन अ बेटर वे, यानी जो आप लिखोगे उसको ही अच्छे वे में प्रेजेंट करने का काम करेगा। सेकंड आता है चेक ग्रामर, यानी आपका ग्रामर वगैरह चेक करना और मिस्टेक्स को फिक्स करना, यानी मिस्टेक्स को सही करना। थर्ड फंक्शन इसका है समराइजिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स। फिर फोर्थ फंक्शन है हेल्प राइट एसेज, ईमेल्स एंड आंसर्स। ठीक है, अब ये टूल किसके लिए काम का है? जिनको अपना इंग्लिश में राइटिंग, रीडिंग वगैरह, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली अच्छी करनी है और उसमें टाइम बचा के ज़्यादा सीखना है, उनके लिए काम का है। अब यहाँ पे चार फंक्शन दिए गए, लेकिन चार में से आपको काम बस दो आने वाले हैं। कौन से दो? सेकंड वाला चेक ग्रामर वाला जो है वो फंक्शन आपको काम आएगा ज़्यादा करके। उसके साथ साथ आपको काम आएगा एआई का डिटेक्टर, यानी एआई को डिटेक्ट करेगा, वो आपको ज़्यादा काम आएगा। आवाज़ क्लियर है एकदम प्रॉपर? ठीक है, तो आप देखो, ये पहला टूल है हमारा। ये हम अब लाइव देखेंगे कैसे काम करता है। अब देखो, ये क्विलबॉट कुछ उसका ऐसा दिखता है, पूरा लेआउट ऐसा है। अब इसमें करना क्या है हमें? सबसे पहले तो ऐसी चीज़ मतलब तुम लोग एक काम कर सकते हो, अगर तुम लोग को प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की तो तुम लोग खुद से कोई ऐसे वगैरह कुछ भी लिखो खुद से,
और आपको क्या करना है, या तो खुद से नहीं भी लिखना, अगर ट्राई करना है कि क्विलबॉट काम कैसे करता है, तो यहाँ पे लिखो चैट जीपीटी पे जाके, राइट अ 200 वर्ड पैराग्राफ by using wrong grammar and having mistakes। अब ये एआई ही हमें गलत पैराग्राफ लिख के देगा, ठीक है। ये चैट जीपीटी है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं लास्ट में। तो ये मिल गया हमें हमारा गलत पैराग्राफ। ये गलत पैराग्राफ को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखो, सबको दिख रहा है? यहाँ पे जो जो गलतियाँ की थी एआई ने, वो यहाँ पे इसने पकड़ लिया कि येस्टरडे आई गोज टू मार्केट, तो यहाँ पे गोज टू नहीं आएगा, वेंट टू मार्केट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग को क्या करना है, तुम्हारा जो लिखी हुई चीज़ है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ से मिस्टेक्स को देख के ऐसे एक्सेप्ट करते जाना है, सारी मिस्टेक्स को देख के। 47 मिस्टेक्स उसने टोटल निकाली है, 48 निकाली थी, एक हमने सॉल्व कर ली। फिर टू द मार्केट विथ, ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होगी, जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी सब ये निकाल लेगा। कौन सा? क्विलबॉट है, ठीक है। तो ये इसका पहला फीचर है। तुम लोग को दो फीचर ही काम आएंगे, पहला वाला है ग्रामर चेकर वाला, और सेकंड सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो है एआई ह्यूमनाइजर, ठीक है। अब ह्यूमनाइजर तुम लोग को क्या काम आएगा ये मैं बताता हूँ। अब तुम लोग जब एआई से मदद लोगे, कि एआई ने समझो तुम लोग ने चैट जीपीटी में डाला, राइट a 300 word essay on cultural diversity in India, ठीक है। ये तुम लोग ने एआई पे डाल दिया, चैट जीपीटी पे, ये तुम लोग को निकाल के दे देगा, ठीक है। पूरा ऐसे बना के दे देगा 300 वर्ड्स का। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब एक चीज तुम लोग को समझनी बहुत जरूरी है कि एआई के जो टूल्स होते हैं, चैट जीपीटी हो गया, डीपसीक, वो आगे जाके देखेंगे डीपसीक वगैरह, तो ये जो टूल्स होते हैं काम करते हैं एल्गोरिदम पे, ठीक है। एल्गोरिदम मतलब एक टाइप का क्वेश्चन दोगे उनको, फिर वो सेम एल्गोरिदम लगते हैं। मतलब तुम लोग अगर 10 टाइप के ऐसे देखोगे, फिर भी तुम लोग को 10 टाइप के ऐसे देख के पता चल ही जाएगा कि ये एआई ने लिखा हुआ है। तो आगे जाके 2-3 साल बाद या अगले साल ही, अभी इस साल ही, तुम लोग को टीचर बोले कि अगर एआई से लिखा है तो मैं पकड़ लूंगी, बात तो सही है, पकड़ा जा सकता है। तो पकड़े ना जाने के लिए हमको क्या करना है, ये यहाँ पे देखो। ये हमने यहाँ पे चैट जीपीटी का जो आउटपुट आया था, चैट जीपीटी ने जो ऐसे लिख के दिया था वो यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है ह्यूमनाइज पे। ह्यूमनाइज पे तुम लोग क्लिक करोगे, अब ये क्या करेगा, ह्यूमनाइज का मतलब क्या होता है तुम लोग को पता ही है। ह्यूमनाइज क्या होता है? ह्यूमनाइज का मतलब होता है कि अ, किसी भी चीज को एआई ने जो भी बनाया है उसको ऐसे दिखाना कि वो इंसान ने लिखा है, किसी ह्यूमन ने लिखा है। तो अब तुम लोग ये वाला जो है, ये पार्ट एआई वाला जो चैट जीपीटी से मिला था, एग्जाम में अगर ये लिख के आओगे तो टीचर तुम्हारी पकड़ लेगी कि नहीं भाई ये एआई ने लिखा है। लेकिन ये वाला थोड़ा ह्यूमन वे में लिखा गया है, तो ये अगर तुम लिख के जाओगे भी तो भी टीचर पकड़ नहीं पाएगी कि एआई ने लिखा है। तो ऐसा दिखने में भी लगेगा तुम लोग को रीड वगैरह करके कि ये इंसान ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा काम के हैं। कौन से वाले? पहला वाला हमने देखा ग्रामर चेकर वाला, सेकंड वाला हमने देखा ह्यूमनाइजर वाला। ये दो तुम लोग को बहुत काम आएंगे। फिर भी अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग को और एक्सप्लोर करना है इस साइट को, तो quillbot.com पे जाके तुम लोग मोर में भी जाओगे तो टोटल इसमें 5 और 4 9 फंक्शंस हैं,
सारे के सारे चेक कर सकते हो, ठीक है। काम तो ये दो ही आएंगे तुम लोग को। पहला टूल सबको समझ गया अच्छे से? ठीक है, तो हमारा पहला टूल यहाँ पे खत्म होता है। पहला टूल था क्विलबॉट एआई, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे सेकंड टूल की ओर। पहला टूल हमारा था इंग्लिश रिलेटेड, सेकंड टूल हमारा होने वाला है सेकंड टूल टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, दिखाता हूँ। अब सेकेंड टूल का हमारा नाम है TLDR दिस, ठीक है। TLDR दिस का मतलब क्या होता है बेसिकली? किसी को नाम से कुछ समझ रहा है क्या होगा? ठीक है, TDLR दिस इसका मतलब होता है एक AI टूल है जो क्या करता है, समराइज लॉन्ग आर्टिकल्स, यानी लंबे लंबे जो आर्टिकल्स है और वेब पेजेस है उनको समराइज करता है, ठीक है। अब इसका एक फीचर क्या है कि समरी बनाना, और सेकंड सेकंड वाला जो है वो थोड़ा ऐसा यूनिक सा है। सेकंड फीचर में तुम लोग क्या कर सकते हो, कोई भी तुम्हारे पास पीडीएफ है, फिर चाहे वो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का पीडीएफ है, कोई भी पीडीएफ है, उससे तुम लोग यहाँ पे बात कर सकते हो। मतलब चैटिंग, बेसिकली चैटिंग कर सकते हो तुम लोग तुम्हारी पीडीएफ के साथ। तो इसका हम लोग लाइव एग्जांपल देखते हैं। समराइज नाउ इट्स फ्री पे जाना है, TLDR दिस पे सबसे पहले जाके समराइज दिस पे जाना है। अब यहाँ पे फाइल्स अप टू 25 MB, 25 MB तक की तुम लोग को फाइल्स लेनी है। तो यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, आ, 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 हमारा जो ब्रोशर था हमारे वर्कशॉप का वही लेते हैं, ठीक है। वो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे समराइज दिस पे क्लिक करना है। सबसे पहले अपलोड होगा, कुछ सेकंड्स में अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद मैं दिखाता हूँ क्या कैसे काम करता है ये। ठीक है, अपलोड हो गया है। AI इज रीडिंग द डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था उसकी हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एक समरी मिल जाएगी। ये रहा। इसमें इतना सा कितने लाइन का है, 1 2 3 4 5 छः लाइन में तुम लोग को सारा जो भी इसमें कंटेंट था सब मिल गया कि क्या कराने वाला है क्या है। फिर यहाँ पे तुम लोग चैटिंग कैसे कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, वो क्वेश्चंस पे ऐसे क्लिक करोगे और नीचे तुम लोग को यही पीडीएफ में से उसका आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे ही तुम लोग तुम्हारी टेक्स्ट बुक या कोई भी ऐसी पीडीएफ हो जो तुम लोग डाल सकते हो, वो डाल देनी है, फिर ऐसे क्वेश्चन आंसर करना है। इससे क्या होगा, इससे एक तो तुम्हारा टाइम सेव होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ही ईजी हो जाएगा, अगर तुम्हारे पास चैप्टर वाइज पीडीएफ है तो और इजीली प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। वो हो जाएगा, और दूसरी बात तुम लोग को समरी भी मिल जाएगा, ये पूरी बुक में क्या तुम लोग को दिखा है ये तुम लोग को छोटे पार्ट में मिल जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड टूल, ठीक है। सेकेंड टूल सबको समझ में आया कैसे काम करता है, TDLR दिस। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की ओर। पहला टूल हमारा था इंग्लिश रिलेटेड, ठीक है। इंग्लिश की प्रॉब्लम्स जो थी वो सॉल्व करता था, इंग्लिश हमारी इंप्रूव करेगा। सेकंड वाला जो है, सेकंड क्या करेगा, कोई भी पीडीएफ या बुक की पीडीएफ के साथ हमें बात करनी होगी, कि मतलब उसमें से ही क्वेश्चंस, अगर तुम लोग को टीचर ने बोल दिया कि ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ के क्वेश्चंस कर लो, इसमें से ही तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल बात है, तुम लोग को क्या करना है, TLDR दिस में आना है, यहाँ पे वो पीडीएफ अपलोड कर देनी है, और यहाँ पे क्वेश्चंस तुम लोग को एक के बाद एक पूछते रहना है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अब दो
हमने देख लिए 2 टूल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट टूल पे जाते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा कौन सा है? थर्ड, टू डू इस्ट, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन ये तोड़ तोड़ के लिखा गया है। टू डू ईस्ट, अभी जो ईस्ट है, ईस्ट की जगह पे लिस्ट होना चाहिए, टू डू लिस्ट। बेसिकली ये काम यही नाम पे करता है, टू डू लिस्ट, कि तुम लोग को ये साइट पे जाना है, ठीक है। ये एआई पावर्ड टूल है जो क्या करता है, प्लान योर डे एंड मैनेज टास्क्स इजीली। Let you write your to-do list, remind you of important tasks, set deadlines and priorities, keep track of your homework or goals, ठीक है। ये किस में काम आता है? एक सेकंड। हाँ, ओके ठीक है। पहले 2 टूल्स तुम लोग को समझ गए अच्छे से। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टूल्स की ओर। तो हमारा थर्ड टूल जो होने वाला है उसका नाम है टू डू इस्ट। इसके बारे में हमने देखा, एक इंट्रोडक्शन ले लिया इसका। अब इसको ट्राई करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो टू डू लिस्ट में तुम लोग क्या कर सकते हो, टास्क ऐड कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर तुम लोग को कोई चीज़ करनी है, कि मतलब तुम लोग को एवरीडे अगर तुम लोग को ऐसा बनाना है कि शेड्यूल बनाना है, तुम्हारा डिसिप्लिन रहना है कि हर रोज मुझे ये काम करना ही करना है, वो यहाँ पे तुम लोग डाल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे काम होते हैं, सबके पास काम होते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे कि ये देखो, टाइम मैनेजमेंट इससे हो जाएगा अच्छे से। जैसे एक कोई इंसान है जिसको रोज के रोज ये चारों चीज मैनेज करनी है, जैसे जॉगिंग भी करनी है, मैथ्स भी सॉल्व करना है क्योंकि उसका वीक होगा, होमवर्क भी करना है और घर के काम भी करना है। तो ये सब चीज यहाँ से अच्छे से हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ऐड टास्क करोगे तो यहाँ पे तुम लोग को डाल देना है एक्सरसाइज डेली, ठीक है। डेली डालना है, ऐड टास्क कर देना है। उसके बाद सेकेंड टास्क तुम लोग को डालना है मैथ्स प्रैक्टिस हाफ आवर डेली, ठीक है। मैथ्स प्रैक्टिस भी तुम लोग रोज करोगे, आधा घंटा मिनिमम। उसके बाद ऐसा काम जो तुम लोग रोज कर सकते हो वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कोई बंदा है जो सैटरडे के दिन कोई क्लास में जाता है, ठीक है, तो ड्राइंग क्लास में जाता है सपोज करो, तो ड्राइंग क्लासेस ऑन सैटरडे, ऐसा लिख देना है। तो अब ये क्या करेगा ये मैं आप लोग को बताता हूँ। ये करेगा ये कि आप लोग को ये डेली रिमाइंडर्स भेजता रहेगा आपके जीमेल पे। जो जीमेल से आप टू डूइस्ट जो साइट है वहाँ पे साइन इन करोगे, वो जीमेल से क्या करेगा, आपको डेडलाइन जो होगी, डेडलाइन यानी अगर तुम लोग ने उसको बोला है कि ये डेट को मुझे ये करना है, तो वो तुम लोग को मेल भेजेगा खास कि ये काम तुम लोग को करना था। वैसा काम ये करता है। एक्सरसाइज का रिमाइंडर आपको रोज आ जाएगा, मैथ प्रैक्टिस का भी रोज आएगा। और ड्राइंग क्लासेस में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ड्राइंग क्लास में हमने लिखा है सैटरडे को है, तो वो बस सैटरडे को ही आप लोग को नोटिफिकेशन भेजेगा कि हाँ तुम्हारा ड्राइंग क्लास है। अब आप लोग को करना क्या है, ऐसा आप लोग ने एक पूरा शेड्यूल बना लिया अच्छे से। अगर ये तुम्हारा होते जाए शेड्यूल, तो यहाँ पे ऐसे टिक करते जाना है। अब ये कब करना है, तुम लोग को कल करना है। मैथ्स प्रैक्टिस अगर आज की हो गई, अब करने आप लोग को कल। ड्राइंग क्लासेस आज हो गए तो ये खत्म ही हो गया, ठीक है, क्योंकि आज सैटरडे है, सैटरडे की ड्राइंग क्लास निपटा ली। अब अगले सैटरडे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा ड्राइंग क्लास। सबको अच्छे से समझा ये वाला टूल? ठीक है। तो अभी तक हमने 3 टूल्स देखे। 3 टूल्स का एक क्विक रिवीजन कर देते हैं।
सबसे पहले क्विलबॉट एआई था। क्विलबॉट एआई क्या करता था, सबसे पहले तो ग्रामर चेक करता था हमारा, ठीक है। ग्रामर चेक करके हमें दिखाता था कि हमारे ग्रामर में क्या क्या मिस्टेक्स है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या करता था, एआई ह्यूमनाइजर, यानी जो हमारा चैट जीपीटी का कंटेंट है उसको क्या करता था, ह्यूमनाइज, यानी ह्यूमन जैसे लिखता है वैसे लिख के देता था, ठीक है। ये हो गया हमारा क्विलबॉट। उसके बाद सेकंड वाले पे आता है। सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाले में तुम लोग कोई भी पीडीएफ अपलोड करोगे उसके बारे में वो क्वेश्चन आंसर्स लिख के देता था, और क्वेश्चन लिख के दे देता था। क्वेश्चंस पे क्लिक करोगे तुम लोग को उसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला जो हमारा टूल था वो क्या था, टू डू इस्ट था। टू डू इस्ट में आपके मम्मी पापा भी बोलते रहेंगे कि तुम्हारे पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाओ, ठीक है, वैसा वो सब बोलते रहेंगे। तो उसको मैनेज कैसे करना है, तो मैनेज करने के लिए ये टूल सबसे ज़्यादा काम आता है। यहाँ पे तुम लोग को टास्क वगैरह डाल देना है तो वो मैनेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तीन टूल्स हो गए। अब हम जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स जो होते हैं पढ़ाई के लिए, उनके पास जाते हैं। सबसे पहला टूल है चैट जीपीटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चैट जीपीटी कब यूज़ करना है, कौन सा टूल कब यूज़ करना है। तो इसका मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कब कौन सा टूल आप लोग को यूज़ करना है। अब हमारे जो तीन टूल है वो कौन से है, चैट जीपीटी है, उसके साथ डीप सीक है, और ग्रॉक है, ये ग्रॉक एआई, ये तीन टाइप के टूल्स है। अब चैट जीपीटी की खासियत क्या है, हेल्प स्टूडेंट्स बाय आंसरिंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेनिंग टॉपिक्स, समराइजिंग नोट्स, राइटिंग एसेस, सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स एंड इवन हेल्पिंग विद कोडिंग और ग्रामर करेक्शन। यानी चैट जीपीटी बेसिकली क्या है, ऑलराउंडर है, ठीक है। ये सारे काम आपके कर लेगा, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि सारे काम एक ही चीज़ में अच्छे से हो जाए। इसीलिए मैं अपने हिसाब से तुम लोग को बताऊंगा किस चीज़ में कौन से सब्जेक्ट के लिए तुम लोग को जाना चाहिए, कौन सा कब प्रिफरेबल है, ठीक है। चैट जीपीटी ये काम करता है। फिर ग्रॉक क्या करता है, गिव स्मार्ट, फन एंड इंफॉर्मेटिव आंसर्स। ये क्या देता है, स्मार्ट, फन, फन यानी क्या बोलते हैं, सही जवाब देता है। ऐसे जवाब देता है क्रिएटिव वाले जिसमें मजा आए तुम लोग को पढ़ने में, जैसे कि ऐसे हो गया। अब चैट जीपीटी अगर तुम लोग उसको बोलोगे कि ये टॉपिक पे ऐसे लिख दे, तो बहुत ही ऑफिशियल वे में ऐसे लिखेगा, जो पढ़ के तुम लोग को ऐसा कोई मजा नहीं आएगा। लेकिन ये ग्रॉक क्या करता है, ये फन आंसर्स देता है जिसको पढ़ के इंसान को मजा आएगा। उसके बाद इंफॉर्मेटिव आंसर्स देता है। इट हेल्प्स विद जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स एंड स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस यूजिंग रियल टाइम इंटरनेट डेटा, ठीक है। ये क्या करता है, करंट इवेंट्स, स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस के भी आंसर देता है, और जनरल नॉलेज इसका मेन पार्ट है, जनरल नॉलेज और हिस्ट्री, ठीक है। ये दोनों के कभी भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो ग्रॉक को ही पूछना है। उसके बाद आता है डीप सीक पे। डीप सीक क्या किसके लिए अच्छा है, ग्रेट फॉर कोडिंग एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। इट हेल्प स्टूडेंट्स राइट, फिक्स एंड अंडरस्टैंड कोड, ऑल्सो एक्सप्लेन टफ कंप्यूटर साइंस और मैथ टॉपिक्स क्लियरली। ये मैंने पर्सनली तीनों टूल्स एक्सपीरियंस किए, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा कब काम आता है। सबसे पहले देखेंगे तो कल्चरल, अगर कोई भी सवाल है तुम लोग को, कल्चरल सवाल का मतलब जैसे कि तुम लोग को पूछना है कि व्हाट आर द कल्चर्स फॉलोड इन दिस एंड दिस ट्रेडिशन, दिस एंड दिस रिलीजन, ये तुम लोग को पूछना है। तो ये इसके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, ग्रॉक रहेगा, क्योंकि ये तुम लोग को क्या करता है, पास्ट रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन जितनी भी अवेलेबल है नेट पे उसके हिसाब से तुम लोग को जवाब देगा। सेकंड, अगर तुम लोग को इंग्लिश के काम है, जैसे कि इंग्लिश में तुम लोग को लेटर वगैरह लिखना है, ऐसे लिखना है, स्पीच लिखने है, कुछ भी लिखना है, तो किसके पास जाना है, चैट जीपीटी में जाना है। उसके बाद अगर मैथ्स का कोई प्रॉब्लम है तो मैथ्स में तुम लोग को कौन काम आएगा, डीप सीक काम आएगा, क्योंकि मैथ्स के प्रॉब्लम चैट जीपीटी भी सॉल्व करता है। लेकिन बात यह है कि अगर तुम लोग डीप सीक पे जाओगे मैथ्स के लिए, डीप सीक तुम लोग को अच्छे से पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देता है, और डीप सीक पे तुम लोग डालोगे कि ये स्टेप में मुझे ये स्टेप नहीं समझा, तो वो वापस से वही स्टेप बस तुम लोग को समझाएगा कि ये कैसे बना। इसके एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से देखेंगे। उसके बाद
चैट जीपीटी पे वापस आते हैं। चैट जीपीटी पे और क्यों जाना है? केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, ठीक है। किसी को भी केमिस्ट्री या बायोलॉजी का क्वेश्चन हो तो किस पे जाना है? चैट जीपीटी पे जाना है। और लास्ट बचा हिस्ट्री, यानी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हो, उसके लिए किस में जाना है तुम लोग को? ग्रॉक एआई पे जाना है। 2 मिनट रुक जाना। ठीक है, अब देखो हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कौन सा टूल कब काम आएगा। सबसे पहला क्या था? पहला था कल्चरल। कल्चरल के लिए किस पे जाना है? ग्रॉक एआई पे जाना है। किसी के पास कोई टाइप का कल्चरल क्वेश्चन होगा तो वो चैट में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कल्चर रिलेटेड, कल्चर ट्रेडिशन कोई भी रिलेटेड। ठीक है, साइट लोड हो गई है। अब यहाँ पे एग्जांपल डालते हैं, जैसे कि टेल मी हाउ इज अ मैरिज परफॉर्म इन एवरी रिलीजन। अगर ये क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, अब अलग अलग रिलीजन है तो अलग अलग तरीके से मैरिज परफॉर्म होगी, तो ये तुम लोग को क्या दे देगा? ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स देगा कि क्रिश्चियनिटी में कैसे परफॉर्म होता है, फिर सेम चीज़ इस्लाम में कैसे परफॉर्म होती है, फिर सेम चीज़ अगर देखनी है तो हिंदुइज्म में कैसे परफॉर्म होगी, फिर अलग अलग ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स दे देगा। अगर तुम लोग को कोई स्पेसिफिक रिलीजन देना है, स्पेसिफिक कास्ट सब कास्ट कुछ भी देना है, सबकी इंफॉर्मेशन तुम लोग को किस पे मिल जाएगी? ग्रॉक पे मिल जाएगी। जैसे कि ये देख सकते हो हिंदुइज्म में ये पूरा अच्छे से बताएगा कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कन्यादान होगा, हवन होगा, ठीक है। ये सारे स्टेप्स तुम लोग को एक के बाद एक बताते जाएगा। तो बेसिकली कोई भी कल्चर, हिस्ट्री ऐसे क्वेश्चंस हो तो इसके किसके पास आना है? ग्रॉक के पास आना है। फिर कल्चरल क्वेश्चन एक हो गया। अब हम ट्राई करते हैं कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चन। किसी के पास कोई है आइडिया? कोई भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन रैंडम जो तुम्हारे मन में आए, जो हम पूछ सके। हिस्टोरिकल में ऐसा पूछ सकते हैं कि टेल मी द नेम्स एंड टाइमलाइंस ऑफ ऑल वॉर्स शिवाजी महाराज फोर्ट। ये हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेम्स और टाइमलाइंस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तुम लोग को हर एक, मतलब जो जो आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम्स एंड टाइमलाइंस ऑफ ऑल वॉर शिवाजी महाराज फॉट, तो ये तुम लोग को सब बता देगा कि कौन से वॉर शिवाजी महाराज ने फाइट किए थे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बैटल ऑफ तोरना फाइट किया था, वही। फिर यहाँ पे तुम लोग को क्या दिखाएंगे? अपोनेंट्स, कि अपोनेंट कौन था, रीजन क्या था, आउटकम क्या था, फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या था। फिर उसके बाद सेम ईयर में क्या हुआ था? बैटल ऑफ रायगढ़ हुआ था। फिर कैप्चर ऑफ कोंडाना हुआ था। तो ये पूरा हिस्ट्री तुम लोग को शिवाजी महाराज का देखेगा, पूरा एनालाइज करेगा नेटवर्क पे से, सारा तुम लोग को यहाँ पे दे देगा। देखा जाए तो ये बेसिकली क्या है, ये पूरा जो हमने अभी प्रॉम्प्ट डाला, इससे हमें पूरा 10th क्लास का हिस्ट्री का सिलेबस मिल गया। क्योंकि 10th क्लास की हिस्ट्री में यही है पूरा, कि शिवाजी महाराज ने कब कौन सी लड़ाई लड़ी थी, उनका अपोनेंट कौन था, सब मिल गया। शिवांगी, शिवांगी सोनी, क्या वो कोई डाउट है? हैंड रेस किया है, बोल सकती हो। अब देखो, ठीक है, तो ये पता चल गया सबको अच्छे से कि ग्रॉक क्या काम आता है, कौन से सवाल ग्रॉक को पूछे जा सकते हैं।
एक चैट में भी सवाल आया था, वो भी पूछ के देखते हैं। ऐसे कोई भी अजीबोगरीब तुम्हारे दिमाग में कोई भी सवाल आए, तुम लोग इससे सीधा पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये तुम लोग को व्हाट इज द रीजन बिटवीन इंडो पाक पार्टीशन, ठीक है। इसके भी अलग अलग इसने रीजंस दे दिए। सबसे पहला क्या था, रिलीजियस डिवाइड एंड टू नेशन थियरी। सेकंड क्या था, पॉलिटिकल राइवलरी थी। फिर थर्ड क्या था, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज थी। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से क्या हो गया, इंडो पाक पार्टीशन हुआ था। तो हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन, जनरल नॉलेज, ये चार से रिलेटेड कोई भी सवाल हुए तो किस पे पूछना है, ग्रॉक एआई पे पूछना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर तुम लोग को इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, फ्यूचर के कल्चर बता सकता है क्या? फ्यूचर के कल्चर का मतलब, अथर्व सल्वी, पूरा क्वेश्चन लिख के दे तो मैं पूछ लेता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिशन प्रेडिक्शन, भाई ट्रेडिशन प्रेडिक्ट थोड़ी किया जाता है, ट्रेडिशन तो सेम ही रहने वाला है ना। हाँ लेकिन फिर भी अगर ऐसा पूछना है, ये भी तुम लोग पूछ सकते हो कि हाउ विल इंडिया बी अकॉर्डिंग टू यू इन ईयर 2040, ठीक है। सीधा 15 साल हम लोग स्किप करते हैं, 15 साल बाद का इसको पूछते हैं कि 15 साल बाद इंडिया कैसा होगा। तो ये हम लोग को पूरा जवाब दे देगा कि इसके हिसाब से क्या होगा, इंडिया इज लाइकली टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी कब, 2040 तक। उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमिक लैंडस्केप में, और सेकंड पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स, इसमें क्या क्या फर्क आएगा ये भी ये दिखा रहा है। सोशल, डेमोग्राफिक, सारी चीज़ों में क्या क्या फ़र्क आएगा इसके हिसाब से। अब एआई टूल्स क्या करते हैं मैं आपको बता दूं। एआई टूल्स चलते हैं हिस्ट्री की वजह से, यानी कि ये स्टार्टिंग से एनालाइज करेगा कि कितने सालों के गैप में कौन से साल में कितना फर्क पड़ रहा है, उस हिसाब से पूरा एनालाइज करके ये बताएगा कि 2040 तक इंडिया का हाल कैसा होगा। तो इसका समरी देखते हैं। बाय 2040 इंडिया इज poised टू बी ग्लोबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस विद अ यंग अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन ड्राइविंग इनोवेशन एंड ग्रोथ, यानी स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले इसके हिसाब से। इट विल लाइकली लीड इन रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एंड स्पेस, while strengthening its democratic institutions and global influence. However, challenges like inequality, environmental crisis, ये सारे challenges आ जाएंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाएंगे। तो ये सारा फर्क आएगा इंडिया में। सबको समझ गया ग्रोक क्या काम आता है? ग्रोक बेसिकली मैं बोलूँ अगर, तो ग्रोक का काम यही है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी सवाल आए, जो भी सवाल यानी किसी भी चीज के रिलेटेड हो, तुम लोग ग्रोक पे आके पूछ सकते हो। ग्रोक उसका अच्छे से पूरा हिस्ट्री से पूरा उठा के, सारी चीजें उठा के उसका जवाब ग्रोक दे देगा, ठीक है। चैट जीपीटी क्लियर हो गया, ग्रोक क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पे, लास्ट टूल पे, जिसका नाम है डीप सीक। अब हमने देखा था डीप सीक क्या काम आएगा। डीप सीक हमारे काम आता है मैथ्स के। अब तुम लोग को कोई भी ऐसा मैथ्स का सम है जो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो डीप सीक उसका आंसर तुम लोग को दे देगा। जैसे कि 2 मिनट हम लोग देखते हैं, मैथ्स क्लास 10 प्रॉब्लम्स। ओके ठीक है, अब ये वाला इमेज सबको दिख रहा है, ये वाला, ये वाले में क्या किया गया है तुम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि एक इक्वेशन है उसको दूसरे इक्वेशन से डिवाइड किया गया है। ये सब तुम लोग को है नहीं है पता नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को बस ये बता देता हूँ कि
डीप सीक इसका आंसर तुम लोग को कैसे देने वाला है। तो यहाँ से ये जो फोटो है, ये जो प्रॉब्लम का, उसको कॉपी करेंगे, डीप सीक पे आए, डीप सीक पे यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब बोलेंगे एक्सप्लेन दिस सम स्टेप बाय स्टेप assuming that I am doing it for the first time। इसका ऐसा ही बोल दिया है कि हम ये सम पहली बार देख रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें ये सम एक्सप्लेन कर दे। अब देखो ये पूरा हमें अच्छे से एक्सप्लेन दे देगा, एक्सप्लेनेशन दे देगा। सबसे पहले ये गोल बता रहा है कि क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। उसके बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप तुम लोग को सम दे देगा, जैसे कि डिवाइड द लीडिंग टर्म्स, यानी पहले टर्म्स को डिवाइड करना, ठीक है। ऐसे पूरा मैथ्स का सम तुम लोग को दे देगा। अभी अगर हम कोई सिंपल एग्जांपल भी लेते हैं, ये तो हार्ड वाला था डिवीजन। अब एकदम सिंपल वाला एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे एक्सप्लेन करता है। Solve all three equations and explain step by step। देखो अब ये तीन इक्वेशन वहां पे दिए थे, कौन से तीन इक्वेशन थे, ये वाले। ये तीनों इक्वेशंस को ये क्या करेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेगा और तुम लोग को बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। तो कोई इंसान अगर मैथ्स में वीक है, उसको मैथ्स में तकलीफ होती है कुछ भी समझने में, तो तुम लोग को क्या करना है, बस वो क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन को डीप सीक पे डाल देना है, डीप सीक को बोलना है ऐसा कि मैं ऐसा नहीं, मुझे ये सम समझ में नहीं आ रहा है, या तो कोई ऐसा सम है जो आधा तुम्हारा हो गया है लेकिन आगे आधा कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी तुम लोग डीप सीक को पूछ सकते हो, ठीक है। सबको डीप सीक समझ गए अच्छे से। ठीक, तो इसी के साथ हमारे तीनों टूल्स खत्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा टूल था, चैट जीपीटी था। चैट जीपीटी क्यों काम आएगा, अगर तुम लोग को इंग्लिश का कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे कि ऐसे चाहिए, स्पीच चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेटर चाहिए, तो चैट जीपीटी पे डाल देना है। वो भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। चैट जीपीटी को बोलो कि राइट एन एसे ऑन, तुम लोग को कौन से ऐसे होंगे, कोई टॉपिक दो मुझे चैट में, किस टॉपिक पे ऐसे लिखना चाहिए। एआई ऑन टेररिस्ट अटैक्स, इंडियाज प्रोग्रेस, ठीक है। तो गेंगिस खान, लाइफ ऑफ अ सोल्जर, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं राइट एन ऐसे ऑन गेंगिस खान। गेंगिस खान पे तो ऐसे नहीं आएगा, उस पर तो पूरा मतलब बहुत लंबा चौड़ा आएगा। कोई छोटा टॉपिक जैसे कि, और क्या बोला था चैट में, इंडियाज प्रोग्रेस, ठीक है। कंट्रोल सी, बहुत काम आसान हो गया आजकल। कैपिटल कंट्रोल, ठीक है। राइट एन ऐसे ऑन इंडियाज प्रोग्रेस। अभी प्रॉम्प्ट लिखने का एक सबसे पहला स्टेप तुम लोग को याद रखना है। चैट जीपीटी में कोई, या कोई भी एआई में, चैट जीपीटी, डीप सीक या ग्रोक, तीनों पे कोई भी प्रॉम्प्ट लिखोगे, सोच समझ के प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है। अब तुम लोग को ये पता है
कि अफ्रीकन लोग कौन है, अफ्रीकन कौन है, ठीक है, कैसे दिखने में वगैरह है, सब पता है तुम लोग को, लेकिन अफ्रीकन लैंग्वेज में बात करना ही नहीं आता, तो बात कर पाओगे उनसे? सेम चीज़ है, यहाँ पे तुम लोग को ये पता है कि एआई टूल्स क्या होते हैं, एआई टूल्स कौन से हैं, लेकिन उनसे बात करना मतलब प्रॉम्प्ट लिखना भी तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए। अब देखो, राइट एन ऐसे ऑन इंडियाज प्रोग्रेस, ये हम लोग लिख तो देंगे, अब ये कितना ऐसे बनाता है, कैसे ऐसे बनाता है, ये हम पे डिपेंड करता है। तो इसको प्रॉम्प्ट अच्छे से लिख के देना है। जैसे कि अगर तुम्हारी एग्जाम में ऐसा आता है कि राइट एन ऐसे इन 500 वर्ड्स, तो यहाँ पे लिख देना है राइट एन ऐसे ऑन इंडियाज प्रोग्रेस इन 500 वर्ड्स। और अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि जिसका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, जिसको हार्ड वर्ड्स इंग्लिश में समझ नहीं आते, तो और चीज़ ऐड कर सकते हो यहाँ पे, यूजिंग सिंपल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश वर्ड्स। तो ये हार्ड वर्ड्स जो हो गए वो यूज़ नहीं करेगा, नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करेगा। तो ये हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया। अब ये हमें पूरा ऐसे लिख के दे देगा, ठीक है। हो गया काम, कितना टाइम लगा? अब ये तुम लोग गूगल करते हैं, गूगल में से फिर वही चीज़ होती है, गूगल में एक दो बार ही ऐसे लिखा होता है ऐसे इंडियाज प्रोग्रेस के बारे में, और इंडियाज प्रोग्रेस तो गूगल पे अवेलेबल अवेलेबल होगा भी नहीं। तो ऐसे कोई नया टॉपिक है उसका ऐसे तुम लोग को बस यही से मिल सकता है, बस चैट जीपीटी ही उसका आंसर तुम लोग को दे सकता है। अब इंडियाज प्रोग्रेस पे हो गया, और एक देखते हैं, राइट एन, हाँ अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, ऑटोबायोग्राफी भी बड़ा हो जाएगा, राइट एन ऐसे ऑन AI and its effect on human life in 300 words, इसको थोड़ा छोटा करता है। okay. तो इसके बारे में भी पूरा ऐसे तुम लोग को लिख के दे देगा। तो समझ गया यहाँ पे, मतलब कुछ भी तुम लोग को चाहिए, फिर अगर तुम लोग को ऐसा बोला गया है स्कूल से कि तुम लोग को एक स्पीच बोलना है, कौन से दिन पे बोलना है, तो ये मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग को बोला गया है तुम लोग को टीचर्स डे पे एक स्पीच प्रेजेंट करना है, तो तुम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, राइट फॉर मी अ स्पीच टू परफॉर्म ऑन टीचर्स डे इन माय स्कूल फॉर। अब देखो, तुम्हारे टीचर्स तुम लोग को ऐसा टाइम देंगे कि स्टेज पे तुम लोग को बोलना है स्पीच। अब स्टेज पे कितना ही टाइम बोलोगे, 5 मिनट बोलना है, ऐसा तुम लोग को टीचर ने बोल दिया, तो ऐसा भी तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। ये लिख दोगे तो ये वही तुम लोग को यूज करके 5 मिनट के अंदर ये दे देगा, ऐसी स्पीच देगा जो 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। और एक चीज तुम लोग ऐड कर सकते हो, अगर टीचर ने तुम लोग को ये भी बोला है कि तुम लोग बीच बीच में हिंदी का यूज करोगे तो चलेगा, तो यहाँ पे तुम लोग को क्या बोलना है, राइट इन इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी का हिन और इंग्लिश का ग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। अगर हिंदी बोलोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो फिर एकदम शुद्ध हिंदी में तुम लोग का आउटपुट दे देगा, उसमें फिर मजा आएगा नहीं। तो यहाँ पे तुम लोग को इंग्लिश लिखना है। अब ये तुम लोग डाल के देखो, तो ये पूरा तुम लोग को स्पीच रेडी करके उसने दे दिया है। 5 मिनट, अगर ये तुम लोग खुद से बोलने का ट्राई करोगे 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को चैट जीपीटी का यूज करना है इंग्लिश के लिए, ओके। इंग्लिश हो गया। केमिस्ट्री बायोलॉजी अभी तुम लोग को आएगा नहीं, 11th 12th में आएगा। उसके भी कोई सवाल हुए वो तुम लोग चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। ग्रॉक का हमने देख लिया कौन से एग्जांपल्स होते हैं ग्रॉक यूज करने में। उसके बाद डीप सीक का भी हमने एग्जांपल ले लिया। इसी के साथ हमारे सारे टूल्स खत्म होते हैं, ठीक है। अब क्विक समरी ले लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्विलबॉट एआई, क्विलबॉट एआई ने हमें क्या करके दिया, सबसे पहले ग्रामर चेक करके दिया। हमने जो वहाँ पे इनपुट डाला उसका पूरा हमें बताया कि मिस्टेक्स क्या क्या है, कैसे कैसे मिस्टेक की है, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक की है, वो पूरा हमें चेक करके किसने बताया, क्विलबॉट एआई ने बताया। उसके बाद सेकंड है एआई ह्यूमनाइजर, जो यहाँ पे हमें काम आया था।
जिसने क्या किया, एआई का जो टेक्स्ट था उसको ह्यूमनाइज करके दिया, यानी ऐसा बना के दिया जो ऐसा लगे कि किसी इंसान ने लिखा है। ठीक है, तो ये काम भी किसने किया, क्विलबॉट एआई ने किया। उसके बाद नेक्स्ट टूल हमने देखा था टीएलडीआर दिस। टीएलडीआर दिस ने क्या काम किया, इसने कोई भी पीडीएफ होगी, पीडीएफ को क्या करेगा, पीडीएफ से तुम लोग सवाल पूछ सकते हो। अब मुझे एक चीज बताओ कि तुम लोग कौन से ग्रेड से बिलोंग करते हो, मतलब कौन से ग्रेड में हो अभी फिलहाल। 10th के बच्चे हैं ज़्यादा, 9th के हैं, 8th के हैं, कौन से बच्चे हैं, 9th है, ठीक है। और बाकी सब स्पीच फॉर्मेट के साथ मिलेगा या फॉर्मेट बताना पड़ेगा। स्पीच अगर तुम लोग फॉर्मेट बोलते हो कि पहले किसको गेस्ट को वेलकम करना है, तो बस तुम लोग लिख देना कि फर्स्ट वेलकम गेस्ट्स ऐसा वगैरह, वो सब बोल देना तो उसके हिसाब से दे देगा। ओके, 10th 12th 9th 8th 9th 10th 12th, ओके ठीक है। 11th डन, ओके। अब तो सबसे पहले एक पीडीएफ का हमने एग्जांपल ले लिया, ब्रोशर का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 10th साइंस पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ ऑनलाइन उठा लेंगे हम लोग, ऑल एनसीईआरटी उठा लेता है, डाउनलोड होगी देखना पड़ेगा। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में जाके सेव, ओके। अब टीएलडीआर इसमें जाएंगे, यहाँ जाके हमें करना क्या है, यहाँ जाके अपलोड फाइल में सिलेक्ट और ड्रॉप फाइल में जाके यहाँ जाके डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में जाके एनसीईआरटी, ये पीडीएफ ओपन, इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब धीरे धीरे, ये बड़ा फाइल है तो शायद टाइम लेगा अपलोड होने में। तुम्हारे पास भी तुम लोग को मिल जाती होगी, जो भी तुम लोग को सीखना है, जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसकी पीडीएफ तुम लोग को मिल ही जाती होगी, आई एम श्योर। क्योंकि अब तो मतलब टीचर्स भी ज़्यादातर वही प्रीफर करते हैं कि पीडीएफ में से पढ़ो, तो मिल जाती होगी तो अच्छी बात है। ठीक है, तो TLDR जिसका बस यही काम था कि कोई भी फाइल तुम लोग अपलोड करोगे, अभी शायद ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ये साइट पे, इसीलिए साइट अपलोड ही नहीं कर रही है कोई भी पीडीएफ। तो TLDR जिसका काम इतना ही था कि कोई भी पीडीएफ तुम लोग अपलोड करोगे तो पीडीएफ के साथ तुम लोग लिटरली चैट कर सकते हो, मतलब उसको कोई भी सवाल पूछ सकते हो, उसका जवाब वो साइट दे देगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने देखा था टू डू लिस्ट, यहाँ पे तुम लोग को जो भी काम करना हो वो काम तुम लोग यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि एक्सरसाइज, मैथ्स प्रैक्टिस हाफ आवर, कुछ भी काम, कोई भी काम, बहुत काम होंगे तुम्हारे पास, कोई भी काम डाल दो यहाँ आके, सारे काम का। ऐसा भी हुआ कि आधा घंटा बीजीएमआई खेलना है, वो भी यहाँ आके तुम लोग डाल सकते हो, तो रोज का तुम लोग को याद रहेगा कि हाँ मेरा टाइम हो गया खेलने का, वो भी यहाँ आके तुम लोग डाल सकते हो ऐड टास्क में जाके, ठीक है। अब ये हो गया टू डू लिस्ट का काम। उसके बाद हमने देखा था चैट जीपीटी कैसे काम करता है। चैट जीपीटी इंग्लिश के लिए काम करता है। उसके बाद ग्रॉक है, ग्रॉक कैसे काम करता है, ग्रॉक कल्चरल रिलीजियस ये सारी चीज़ों के लिए काम करता है। उसके बाद डीप सीक, डीप सीक किसके लिए काम करता है, मैथ्स के लिए काम करता है। सारे टूल्स सब बच्चों को समझ गए अच्छे से पूरा, सब समझ गए, ठीक है ठीक है ठीक है। You can enter the format or AI will be given to speech in inbuilt format stored in it.
ओके सर, इट मींस वी हैव टू टेल ऑल स्टूडेंट्स देयर हाउ स्पीच शुड बी। देखो, अगर तुम लोग को शिवांगी, अगर तुम लोग को ऐसा है कि तुम लोग को एक स्पीच में एक चीज चाहिए, जैसे कि तुम्हारे टीचर ने ऐसा बोला है, अगर इन केस कि तुम लोग को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले टीचर्स का वेलकम वगैरह करना है, चीफ गेस्ट का वेलकम करना है, ऐसी कोई यूनिक चीज टीचर ने बोली होगी, बस वो तुम लोग को डालना पड़ेगा चैट जीपीटी में। बाकी हर डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी हमने देखा, यहाँ पे मैंने कोई डिटेल दी नहीं थी चैट जीपीटी को, बस इतना बोला कि राइट फॉर मी अ स्पीच टू परफॉर्म ऑन टीचर्स डे इन माय स्कूल फॉर 5 मिनट्स, राइट इन इंग्लिश, इतना बोल दिया बस। और वो अच्छे से पूरा, और नॉर्मली राइट फॉर्मेट ही ये यूज करेगा, क्योंकि देखो सबसे पहले वही होता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट हियर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ये सारा मतलब जो फॉर्मेट चलता है वही फॉर्मेट में तुम लोग को बना के दे देगा, ठीक है। समझ गया? और कोई डाउट किसी को, चैट में लिख सकते हो। किसी को कोई भी डाउट, चार हो एआई में से कोई भी डाउट है? और कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास कि चारों एआई में डाल के निकालना हो जिसका आंसर हो? तो टाइम बहुत है हमारे पास, देख लेंगे और कोई एग्जांपल। हाँ, अब देखो, लाइफ ऑफ अ सोल्जर, ठीक है। अब लाइफ ऑफ अ सोल्जर में, सर विच एआई ऐप इज बेस्ट फॉर राइटिंग स्पीचेस? स्पीचेस का तो बोला ना, इंग्लिश का कोई भी चीज़ हो, लेटर, ऐसे, स्पीच, सबके लिए चैट जीपीटी बेस्ट रहता है, ठीक है। ये मैं तुम लोग को पीडीएफ जो मैंने बनाया था ये वाला, ये मैं तुम्हारे ग्रुप पे डाल दूंगा, तो इससे तुम लोग पूरा देख सकते हो अच्छे से कि कौन सा कब काम आएगा, ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि अगर तुम लोग को ऐसा, लाइफ ऑफ अ सोल्जर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। अगर तुम लोग को इमोशनल स्पीच डालनी है, जैसे कि यहाँ पे डालेंगे, राइट एन इमोशनल essay on लाइफ ऑफ अ सोल्जर, ऐसा भी तुम लोग डाल दोगे, राइट एन इमोशनल ऐसे ऑन लाइफ ऑफ अ सोल्जर, तो ये तुम लोग को इमोशनल ऐसे देगा, मतलब जो ऐसे सुन के ऐसा मतलब थोड़ा दुख होगा ऐसा वाला देगा, ठीक है। और समराइज अ बुक, समराइज अ बुक, ठीक है। समर, हाँ वो तो बताया ना कि यहाँ पे अपलोड ही नहीं हो रहा है साइट पे, 2 मिनट रिफ्रेश करके देखता हूँ एक बार, शायद हो जाए। ओके, समराइज नाउ। अपलोड हो गया, अब रीड करके समरी दे देगा तुरंत। अब देखो, 282 पेजेस का पीडीएफ है। बहुत बड़ा पीडीएफ है, इसीलिए इसको टाइम लगेगा समरी लिखने में। ठीक है, जब तक लिख रहा है तब तक और कोई एग्जांपल? अच्छा, सारे टूल्स में से ऐसा कौन सा टूल लगा तुम लोग को कि जो बहुत ज्यादा काम आएगा, ऐसा तुम लोग को लगता है तुम्हारे स्कूल लाइफ के अंदर? ऐसा कौन सा टूल है जो बहुत ज्यादा काम आएगा?
तुम्हारे हिसाब से? चैट जीपीटी ठीक है, क्विल बॉट एंड चैट जीपीटी ओके, डीप सीक ओके, डीप सीक ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है डीप सीक पे कि तुम लोग बस क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे लैपटॉप में इमेज है ऐसा कुछ करोगे, तुम्हारे अगर फ़ोन में भी खोलोगे ना डीप सीक, ये रहा, फ़ोन में भी डीप सीक का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे तुम लोग प्लस करके फोटो, सीधा फोटो लेना है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कोई सम है जो तुम लोग को समझ नहीं आ रहा, उसका फोटो लेना है, फोटो लेके सीधा अपलोड कर देना है, उसका भी डीप सीक आंसर अच्छे से दे देगा। तो ये सारे टूल्स खुद से ट्राई करना, ठीक है, अच्छे से एग्जाम्पल्स भी देखना ट्राई करके हर एक टूल में। समरी 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 आ क्यों नहीं रही यहाँ पे? बहुत ज़्यादा लैग हो रही है साइट, वापस ट्राई करता हूँ, नॉट अपलोडेबल, अपलोड ही नहीं हो रहा। अब देखो सुनो, मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम में से किस किस के पास लैपटॉप है, जिसके पास है वो बस ये करो, यस लिखो चैट में। यस 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 यस, ठीक है, यस यस। मतलब मोस्टली बहुत से लोगों के पास तो लैपटॉप है, जिसके पास है ठीक है, नहीं है है वो ये सारी साइट्स में भेज दूंगा, एक एक करके पूरी साइट्स, अपने हिसाब से जो करना है वो उसमें ट्राई कर लेना, एक्सपेरिमेंट जो जो करना है। सर इज मेटा एआई गुड एआई ऐप? अब मेटा एआई, मेटा एआई का मैं एक चीज़ बता दूं, मेटा एआई नाम का है, मतलब बस ऐसे ही व्हाट्सएप के लिए बना दिया उन्होंने, लेकिन इतना कुछ खास है नहीं उसमें, इमेज जनरेशन वगैरह भी इतना अच्छा नहीं है। कल मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि इमेज वगैरह जनरेट करना हो तो उसके लिए कौन सा एआई बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये मेटा एआई पे तो मतलब इतना भरोसा नहीं है मुझे, चैट जीपीटी जो कर सकता है मेटा एआई नहीं कर सकता। गिबली, हाँ, गिबली बनाने के लिए भी चैट जीपीटी काम आता है। अब एक चीज मैं बता दूं कि कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल का भी एक रिकैप दे देता हूँ। कल हम लोग करने वाले हैं क्रिएटिव यूज ऑफ एआई, देखेंगे कि कैसे एआई यूज होगा क्रिएटिव चीजों में, क्रिएटिव इन द सेंस फोटो बनाने में, गाना बनाने में। कल हम सब मिलके एक, मतलब सब मिलके तो नहीं, सब अलग अलग खुद का गाना बनाएंगे अच्छे से, पूरा गाना बनाएंगे, फिर फोटो वगैरह कैसे जनरेट किया जाता है सब मैं सिखाऊंगा।